जय हिंद संगवारी हो। आज हमन छत्तीसगढ़ के मिट्टी के आगे के जो टॉपिक है ओखर बारे में चर्चा करबो। एखर से जो पिछला क्लास है ओमा मैं छत्तीसगढ़ के मिट्टी के संदर्भ में और जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमारे पेपर से संबंधित है, जहाँ से प्रश्न पूछते ओखर बारे में बहुत अच्छा से समझा रहे हो। का बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में के प्रकार के मिट्टी है, तो छत्तीसगढ़ के चट्टान के विस्तार के आधार में छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार के मिट्टी मिलते। चट्टान 6 प्रकार के और मिट्टी 5 प्रकार के। कैसे याद रखना है तो लाल और काले। लाल से 3 ठो कौन कौन सा, तो लाल पीली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, और बाद काले का से काली मिट्टी और ले से लेटेराइट। कुल मिला के 5 ठो मिट्टी मिलते। कहाँ भैया? छत्तीसगढ़ में। एक बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विस्तार लाल पीली मिट्टी के 50 से 55% क्षेत्र में। ओखर बाद लाल बलुआ मिट्टी 25 से 30% क्षेत्र में। ओखर बाद लाल दोमट मिट्टी मिलते लगभग 10 से 15% क्षेत्र में। करिया मिट्टी लेटेराइट मिट्टी थोड़ मिलते। ऐसे बता रहे हैं, ठीक बात है। ये मैप ला बढ़िया बता रहे हैं, मैप ला बना के समझा रहे हो, है कि नहीं। अब का करथन तो आज हमन ना एक टॉपिक ला एक ठो मिट्टी के प्रकार ला उठा के ओखर से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट है ओखर बारे में का करबो तो विस्तार से चर्चा करबो। तो शुरू करथन। सबसे पहली कौन सा प्रकार है भाई? 5 प्रकार के मिट्टी मिलते, बता दें, है कि नहीं। सबसे पहले लाल पीली मिट्टी, ओखर बाद लाल बलुआ यानी क्षेत्रफल के आधार में लाल बलुआ मिट्टी, फिर लाल दोमट मिट्टी, ओखर बाद करिया मिट्टी और ओखर बाद लेटेराइट मिट्टी। बन ही नहीं बन ही संगवारी हो। अब शुरू करथन सबसे पहले का लाल पीली मिट्टी कि भाई लाल पीली मिट्टी के संदर्भ में कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमला पूछ सकते पेपर में, है कि नहीं। का पढ़बो सबसे पहली तो लाल पीली मिट्टी, है कि नहीं। लाल पीली और मिट्टी बनी नहीं बनी भाई लाल पीली मिट्टी। अब लाल पीली मिट्टी के संदर्भ में बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं कल जुहर बता रहे हूँ भाई। लाल पीली मिट्टी है कि नहीं। अभी जो लाल पीली मिट्टी है ना, यह पहला नंबर है, एक लिख देते टोटल 5 है। पहला कौन सा? लाल पीली मिट्टी। बनी नहीं बनी भैया, है कि नहीं। अब एक बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहे हूँ भैया, है कि नहीं। बनी नहीं बनी का इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हो तो सबसे पहले एक बारे में हम चर्चा करते हैं कि भैया एक स्थानीय नाम का है। तो काल जी और मैं बहुत अच्छा से बता रहे हूँ का स्थानीय नाम के बारे में। तो सबसे पहले का बता रहे हूँ मैं स्थानीय नाम। कोनो बता सकत का भाई कि ये लाल पीली मिट्टी के स्थानीय और नाम का है? स्थानीय नाम है कि नहीं। तो जो लाल पीली मिट्टी है ये स्थानीय स्तर में, ग्रामीण स्तर में, गांव क्षेत्र में का कहते भैया? मटासी मिट्टी। का कहते? मटासी मिट्टी। बता रहे हो नहीं बता रहे हो? सुरता है कि नहीं है कौन सा मिट्टी? तो मटासी मिट्टी, है कि नहीं। तो पहला का याद रखना कि स्थानीय नाम का है मटासी मिट्टी। ठीक बात है, रही नहीं रही, याद रही नहीं, स्थानीय नाम मटासी मिट्टी। ओखर बात करने का कि भैया एक निर्माण कैसे होइस, है कि नहीं। निर्माण कैसे हुई कौन सा मिट्टी के? लाल पीली मिट्टी के। और निर्माण कैसे हुई तो निर्माण के संदर्भ में मैं बहुत अच्छा से बता रहे हूँ कि मिट्टी मन के निर्माण कैसे होते। तो मिट्टी के निर्माण होते चट्टान से। चट्टान के जब क्षरण होते, अपर्दन होते, तब जा करके आखिर निर्माण होते मिट्टी के। ठीक है। अब चट्टान में भी कौन से प्रकार के चट्टान के अपर्दन से लाल पीली मिट्टी के निर्माण होते, ऐसे पूछते हमारे पेपर में, है कि नहीं। अब जब पूछते तो इंपॉर्टेंट है का भैया कि निर्माण कैसे होते लाल पीली मिट्टी के? तो आर्कियन चट्टान, है कि नहीं, बता रहे हो छत्तीसगढ़ में। और सबसे ज्यादा काखर विस्तार है तो आर्कियन चट्टान के। तो आर्कियन चट्टान, है कि नहीं, कौन सा चट्टान? आर्कियन चट्टान। एक अलावा अब का याद रखना है तो आर्कियन चट्टान और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, है कि नहीं, सिस्ट। तो आर्कियन चट्टान है, ग्रेनाइट, सिस्ट चट्टान के और अपर्दन का चीज। तो आर्कियन चट्टान, ग्रेनाइट, सिस्ट चट्टान के अपर्दन से काखर निर्माण होते। तो एखर अपर्दन से और लाल पीली मिट्टी के निर्माण होते। ये बात समझ आई इसका? लाल पीली मिट्टी के और निर्माण कैसे होते। तो पेपर में पूछते भैया का पूछते कि लाल पीली मिट्टी के निर्माण कैसे होते। तो एकदम सिंपल सी बात है। पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है कि मिट्टी के निर्धारण कैसे होते, चट्टान के आधार में। अब कौन से प्रकार के चट्टान से लाल पीली मिट्टी के निर्धारण होते? एकदम सिंपल सी बात है, सोचबा याद रखने का कि लाल पीली मिट्टी मतलब छत्तीसगढ़ के पूरा जो मध्य इलाका है सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ मिलते? तो मैदानी इलाका में। एक अलावा सरगुजा संभाग, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा संभाग में पूरा कहाँ मिलते? लाल पीली मिट्टी। इनमें सबसे ज्यादा काकर विस्तार है आर्कियन चट्टान के, है कि नहीं। अगर चट्टान पढ़े उस समझ में हुई कि ये क्षेत्र में पूरा काकर विस्तार है आर्कियन।
आर्कियन चट्टान का चीज से मिलकर बने रहे थे, ग्रेनाइट नीच शिष्ट चट्टान से मिलकर बने रहे थे। तो आर्कियन ग्रेनाइट नीच शिष्ट चट्टान के अपर्दन से, निक्षेपण से कौन से मिट्टी के निर्माण होते? तो एकर अपर्दन से और लाल पीली मिट्टी के निर्माण होते। ये बात याद रही नहीं रही, सुरता रही नहीं रही भाई, है कि नहीं? अब बात करथन का कि अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई एकर रंग का है, ये मिट्टी के और रंग कैसे है? तो नाम से स्पष्ट है का लाल और पीली। कौन सा रंग है? तो एक तो लाल है कि नहीं? हम बात करते हैं काखर रंग के कि कौन सा रंग है, तो एक तो लाल रंग है और का है तो पीला रंग है कि नहीं? पीला रंग। अब लाल रंग काबर है भैया? तो लाल रंग है फेरस ऑक्साइड के कारण। काखर कारण? फेरस ऑक्साइड। बनी नहीं बनी? फेरस ऑक्साइड, है कि नहीं? तो ये फेरस ऑक्साइड के कारण का है लाल है। फेरस मतलब आयरन, है कि नहीं? Fe फेरस 26 परमाणु क्रमांक करे थे 26। काखर Fe फेरस, तो Fe2O3 मतलब का है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड किसे थी? और ये जो लाल पीली मिट्टी में लाल रंग है वो काखर कारण है फेरस ऑक्साइड। अब पूछते का पीला रंग काखर कारण है? तो फेरिक ऑक्साइड। एक तो है फेरस और एक है का भैया फेरिक। कहा याद रखना? फेरिक ऑक्साइड, है कि नहीं? अब ये जो आयरन है ना, ये हर दो ठोका बनाते भैया Fe3O4, एक आए फेरिक ऑक्साइड, है कि नहीं? आप थोड़ा बहुत को पढ़े हो केमिस्ट्री तो आर्कियन में का कैसे टाइप से आयन रहे थे, है कि नहीं? तो एमा चार्ज कैसे रहे थे जी? एमा दो चार्ज रहे थे Fe में, है कि नहीं? कौन कौन सा चार्ज रहे थे? एक तो रहे थे का +2 और एक रहे थे का +3, रहे थे कि नहीं रहे? तो ये जो +2 चार्ज है ये लगे थे का फेरस और +3 चार्ज है ये लगे थे का फेरिक। तो फेरस और फेरिक बनी नहीं बनी? जैसे कापर है, कापर में गलत दो चार्ज रहते का, तो कापर में दो चार्ज रहते। देखे नहीं पढ़े नहीं जी? +1 ऐसे और Cu +2, तो ये कहते थे का क्यूप्रस और ये क्यूप्रिक। तो इसने जैसे एमा है दो चार्ज, इसने ये आयरन में घलो का रहे थे भैया दो चार्ज रहते। तो का नाम है ओखर? फेरस और फेरिक। तो फेरस और फेरिक लाइन से आते, पहले फेरस ओखर बाद फेरिस। तो ए नाम का है देखो लाल पीली, पहली का है लाल ओखर बाद पीला, एमा का है पहली फेरस ओखर बाद फेरिक। तो पेपर में पूछे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? कैसे? तो लाल पीली, लाल पहले आते, एमा फेरस पहले आते। तो लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण। बनी नहीं बनी भैया, है कि नहीं? लाल पीला रंग और काखर कारण है तो फेरस और फेरिक ऑक्साइड के कारण, ठीक है? एला सुरता रखना है काबर रंग से। अब कई बार प्रश्न पूछ देते, है कि नहीं? बनी नहीं बनी रंग। अब बात करथन का प्रकृति की भैया ये मिट्टी के प्रकृति कैसे है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन कैसे प्रकार के है? तो अगर प्रकृति की बात करी तो एक बार हमला देखे लगते का पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं काल जो है बहुत अच्छा से बता रहे हैं कि जो लाल पीली मिट्टी है एक पीएच कत करी थे भैया? जल्दी बता। एक पीएच थे 6.8। कत करी थे भैया? एक पीएच 6.8। अब अगर पीएच मान जो है, पीएच वैल्यू जो है वो स्केल है 0 से 14। अगर 7 है तो उदासीन, और 7 से पहले है तो अम्ली, और 7 के बाद है तो क्षारी। ये देखो 7 से पहले का बिल्कुल 7 से पहले है तो का हो जाए अम्ली। तो फिर प्रकृति का हो जाए भैया अम्लीय। लाल पीली मिट्टी के प्रकृति कैसे है कही तो का बताबो? तो एक प्रकृति है अम्लीय, ठीक है भाई? लाल पीली मिट्टी के और प्रकृति कैसे है अम्लीय। काबर के एक पीएच मान 6.8 है, मतलब 7 से पहली है तो एक से अम्लीय प्रकृति के। बनी नहीं बनी प्रकृति। अब ओखर बाद बात करथन का जल धारण क्षमता, है कि नहीं? काखर जल धारण क्षमता लाल पीली मिट्टी के कि भैया एक जल धारण क्षमता कहते कने जल और बहुत टाइम तक रोक के रखे कि नहीं रखे, रोक सकते कि नहीं, एक क्षमता है कि नहीं? तो अब ध्यान में रखने का जल धारण क्षमता। तो ये जो लाल पीली मिट्टी ना, लाल पीली मिट्टी एमा रेत के मात्रा अधिक रहती, काखर मात्रा रेत के मात्रा तेखर से जल बहुत अच्छा से प्रवाह होते, है कि नहीं? रेत की मात्रा ज्यादा है तो बहुत अच्छा से का होते जल तो प्रवाह, तो जल के जो प्रवाह है वो तो बहुत अच्छा से होते। लेकिन जल धारण क्षमता मतलब जल अपन जमीन में अपन क्षेत्र में रोक के रखे के जो क्षमता है ना वो एकदम ज्यादा अच्छा नहीं रहे, बल्कि कार्य थे सीमित रहते, कार्य थे भैया सीमित। तो कुल मिलाकर बात ऐसे कि एक जल धारण क्षमता का है लाल पीली मिट्टी के, तो जल धारण क्षमता पूछी तो बताना है जल धारण क्षमता सीमित है। काखर जल धारण क्षमता सीमित है लाल पीली मिट्टी के। बनी नहीं बनी? तो का बताया हूं लाल पीली मिट्टी की स्थानीय नाम मटासी मिट्टी, ये रही नहीं रही याद। ओखर बाद निर्माण तो आर्कियन चट्टान, ग्रेनाइट, एला तो एकदम आसानी से याद होना चाहिए। काबर चट्टान में बहुत अच्छा से बता दे ये जिन क्षेत्र में मिट्टी हो क्षेत्र में कौन से चट्टान है तो आर्कियन चट्टान, तो आर्कियन और ग्रेनाइट चट्टान के अपर्दन से लाल पीली मिट्टी के निर्माण होते। बनी नहीं बनी भैया? ओखर बाद रंग तो नाम से स्पष्ट है लाल और पीली, तो लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण। प्रकृति कैसे है तो अम्लीय है, काबर एक पीएच 6.8 है। ओखर बाद जल धारण क्षमता कैसे है तो मैं बताऊं जल धारण क्षमता का है भैया सीमित है।
काबर सीमित है, काबर के मा रेता रेत के मात्रा थोड़ा ज्यादा रहते तेखर से ती जल तो बहुत अच्छा प्रवाहित होते, लेकिन एखर जो जलधारण क्षमता है वो का है सीमित है। बनी नहीं बनी भैया, जलधारण क्षमता सीमित है कि नहीं। अब एमा जो का की मात्रा है तो चीका है कि नहीं, चीका जी, चीका या क्ले, हिल का कहते हमन क्ले, तो चीका या क्ले के मात्रा जो है 35 से 45% रहते है कि नहीं। ये पूछित बनना चाहिए कि भैया लाल पीली मिट्टी में चीका या क्ले की मात्रा के परसेंट रहते, तो 35 से 45% रहते। बनी नहीं बनी भैया। ओखर बात का ध्यान में रखना है तो उपजाऊ, अरे भैया मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बराबर है कि नहीं। काबर मिट्टी खेला है, कृषि संबंधित है। अब कृषि हो ही कि नहीं हो ही, एक का बताही कि भैया वो मिट्टी हर उपजाऊ है कि नहीं है कि नहीं। बनी नहीं बनी। अब बात करते हैं का ये मिट्टी के उपजाऊपन के बारे में, का के हमार उपजाऊपन है कि नहीं, का याद रखना, उपजाऊ कि ये मिट्टी जो है उपजाऊ है कि नहीं है। छत्तीसगढ़ के दूसरा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है कौन सा, लाल पीली मिट्टी, का कहे हो तो दूसरा, सेकेंड, छत्तीसगढ़ के दूसरा और का है तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है भैया कौन सा, तो बोले लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी के संदर्भ में ध्यान रखना है कि जो लाल पीली मिट्टी है छत्तीसगढ़ के दूसरा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो पहला नंबर में कौन है, पहला नंबर में है काली मिट्टी। सबसे ज्यादा अच्छा फसल, सबसे ज्यादा उपज कौन सी मिट्टी में होते, काली मिट्टी में होते, सुरता रही नहीं रही। दूसरा नंबर में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के दूसरा नंबर के सबसे उपजाऊ मिट्टी है। छत्तीसगढ़ के लगभग 30% कृषि कौन से मिट्टी में होते, कौन से भूयम होते, तो बोले मटासी मिट्टी। मटासी मतलब लाल पीली मिट्टी है कि नहीं। मैं क्या कह कि छत्तीसगढ़ के और 30% जो कृषि है छत्तीसगढ़ के वो हर कौन सा मिट्टी में होते, तो मटासी मिट्टी। मटासी मतलब का लाल पीली मिट्टी है कि नहीं। तो ये जो मटासी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है और छत्तीसगढ़ के दूसरा नंबर के उपजाऊ मिट्टी है। इमा लगभग 30% कृषि होते छत्तीसगढ़ के। बनी नहीं बनी भैया ये बात है। अब ओखर बाद फसल की बात करबो कि भैया कौन सा फसल होते मां है कि नहीं, कौन सा फसल और सबसे अच्छा होते का मां लाल पीली मिट्टी में। तो फसल तो बिल्कुल आंखी मूंद के बता सका था कौन सा फसल सबसे अच्छा होते, तो धान। धान सबसे ज्यादा होते भैया है कि नहीं, तबे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहे का जी है कि नहीं। तो फसल तो सबसे अच्छा तो धान होते। एक अलावा तिल उल लगा देते है कि नहीं जी, तिल के लाड़ू खाए हो नहीं मकर संक्रांति में, तिल के लाड़ू। ओखर बाद अरहर अने राहेर, अरहर है कि नहीं, और अलसी है। तो लगाए बर तो हम कुछ भी लगा देते है कि नहीं, लेकिन मुख्य रूप से कौन से फसल है, तो मुख्य रूप से याद रखने काला धान कि भैया हम लाल पीली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन से फसल की कृषि करता है, तो धान। धान के हम पैदावार लेते हैं। बनी नहीं बनी भैया फसल। अब ओखर बात करते हैं कि मिट्टी में का चीज के अधिकता है कि नहीं, मतलब कौन से तत्व के अधिकता है। तो अगर हम अधिकता के बात करबो है कि नहीं, अधिकता जी, अधिकता तो का चीज की अधिकता है मां, तो मैं बताया इमा थोड़ा सा चूना है कि नहीं। तो चूना का अधिकता है, काखर अधिकता है भैया चूना। लौह तत्व है कि नहीं, तो चूना है, लौह तत्व है, रेत है। तो ये सब चीज के का है अधिकता है। कामा लाल पीली मिट्टी में थोड़ा ज्यादा मात्रा में मिलते, कहा चूना है, लौह तत्व, रेत है। काबर काबर के लगभग मैदानी इलाका में सबसे ज्यादा विस्तार है। और चूना पत्थर कहाँ मिलते, मैदानी इलाका में। तेखर से चूना है, लौह है, रेत है, इकर थोड़ा सा अधिकता है कामा, तो मैं क्या लाल पीली मिट्टी में। बनी नहीं बनी भैया। ओखर बाद कमी भी है का कुछ कहीं के ए मिट्टी में, तो बिल्कुल कमी है। का चीज के कमी है, तो मैं कह नाइट्रोजन है कि नहीं। पौधा मन बर, फसल बर बहुत इंपॉर्टेंट है का नाइट्रोजन है कि नहीं। नाइट्रोजन जो दार वाले पौधा रहते ओखा अपन जड़ में नाइट्रोजन ऐसे गांठ के रूप में रखे रहते, नहीं रखे रह जी। चना है, तिवरा है कि नहीं, राहेर है, ईमन। तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नाइट्रोजन के कमी रहे कामा लाल पीली मिट्टी में। एक अलावा ह्यूमस के कमी है, आखिर ह्यूमस के और कमी है। अब ये ह्यूमस का है भैया, तो ह्यूमस मतलब जब का पेड़ पौधा है ओकर पत्ता मन है, जीव जंतु सब मर के सड़ गल के और मिट्टी मिल जाते। मिट्टी मिलते तो मिट्टी में उपजाऊपन, मिट्टी के उर्वरक क्षमता का कर देते, बढ़ा देते। ओहिल किथन का हमन ह्यूमस है कि नहीं। पढ़े हो नहीं पढ़े हो बचपन वाले क्लास मन में 8वीं 9वीं 10वीं ढर का ह्यूमस कि भैया मिट्टी में अगर ह्यूमस की मात्रा ज्यादा है मतलब ओकर पैदावार ज्यादा हुई। काबर काबर के कुल मिलाकर के कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ा देते का हर ह्यूमस। और दुनिया सब चीज का चीज से बने, कार्बन से बने
है कि नहीं, बहुत छुट्टे पदार्थ है का कार्बन, तो ध्यान में रखना है का ह्यूमस, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है का में भैया लाल पीली मिट्टी में। ऐसे पेपर में कई बार पूछते तुम्हारा सुरता रखेल पड़ी, सुरता रही नहीं रे भैया, तो का तो अधिकता चूना पत्थर लव रेत की अधिकता है और कमी का चीज के है नाइट्रोजन और ह्यूमस के कमी है का में लाल पीली मिट्टी में। अब अगर मैं कहूँ कि एकर विस्तार कहाँ कहाँ है तो तुमन फट्टे बता दू काबर, बहुत अच्छा से मैं एकर विस्तार बता दे भैया कि एकर विस्तार कहाँ कहाँ है। काल जोहर बिकट बेले बताए रहे कि नहीं बता रहे, सूरत है कि नहीं भैया का विस्तार कहाँ कहाँ एकर विस्तार है। तो एकर जो विस्तार है ना ऐसे, एकर विस्तार कहाँ है भैया, तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्र में काखर विस्तार है, एकरे विस्तार है कि नहीं। एकरे मतलब काखर लाल पीली अधिकतर छत्तीसगढ़ के और अधिकतर क्षेत्र में काखर विस्तार है भैया लाल पीली मिट्टी के। बनी नहीं बनी छत्तीसगढ़ के और 50 से 55% क्षेत्र में काखर विस्तार है लाल पीली मिट्टी के, मतलब छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्र में काखर विस्तार है लाल पीली। तो मैं लिख सकता हूँ का सर्वाधिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ के और सर्वाधिक क्षेत्र में काखर विस्तार है भैया लाल पीली मिट्टी के। लगभग 50 से 55% क्षेत्र में का है तो लाल पीली मिट्टी के विस्तार है। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई, बनी नहीं बनी भैया, है कि नहीं का लाल पीली मिट्टी, है कि नहीं लाल पीली मिट्टी। अभी जो लाल पीली मिट्टी है यार सबसे उच्च किस्म के अच्छा क्वालिटी के कहाँ मिलते भैया, तो महानदी घाटी, महानदी के और जो घाटी क्षेत्र है बेसिन क्षेत्र है कि नहीं, तो महानदी घाटी होगी। एक अलावा मांड घाटी के मांड नदी घाटी क्षेत्र है कि नहीं। तो यह ना सबसे का तो उच्च क्वालिटी के का हमें भैया उच्च किस्म के और का मिलते तो मटासी मिट्टी मिलते। मटासी मतलब का लाल पीली मिट्टी, तो उच्च क्वालिटी के उच्च किस्म के मटासी मिट्टी कहाँ मिलते हैं, महानदी घाटी और मांड नदी घाटी मिलते। ये बात सुरता रही कि नहीं रही, रखेल पढ़ी भैया, है कि नहीं रखेल पढ़ी। अब ओकर बाद अब का पूछते एकर से संबंधित, तो जो मटासी मिट्टी है ना एकर ऊंचाई लगभग कतका है, कतका उच्च में मिलते। तो जो काला मिट्टी है ना करिया मिट्टी वो सबसे नीचे मतलब गड्ढा मिलते, गड्ढा में काली मिट्टी सबसे नीचे गड्ढा मिलते, ठीक है। वही मतलब हम डोलिया के गाँव में, डोलिया मतलब एकदम गड्ढा वाले क्षेत्र, तो वहाँ का मिलते करिया मिट्टी, तो करिया मिट्टी सबसे गड्ढा मिलते, और जस्ट ऊपर मिलते का तो ये लाल पीली मिट्टी। मतलब का याद रखना है, तो काली मिट्टी है तो काली मिट्टी से ऊंचाई है कि नहीं, तो काली मिट्टी से और ऊंचाई मिलते। लेकिन जो भाठा मिट्टी है ना एक से नीचे रही थे यार, है कि नहीं। तो काली मिट्टी से ऊंचाई में मिलते हो, भाठा मिट्टी से नीचे रही थे, नीचे स्तर के और मिट्टी है कौन सा लाल पीली मिट्टी। बनी नहीं बनी, तो अतका फैक्ट काखर बारे में याद रखना है लाल पीली मिट्टी के बारे में। अब एक विस्तार में कहे हो कि छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा क्षेत्र में एला मैं काल बता रहे हूँ। देखो ये जो बैगनी रंग में लिखा है ना, ये बैगनी रंग में का लिखा है भैया लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का कहते हैं मटासी मिट्टी, का कहते हैं भैया मटासी मिट्टी। सूरता रही नहीं रही, छत्तीसगढ़ के 50 से 55% क्षेत्र विस्तार काकर है लाल पीली मिट्टी। ये देखो पूरा का रायपुर, यहाँ पे दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा सब संभाग में और बस्तरो संभाग में थोड़ा बहुत विस्तार मिलते काकर लाल पीली मिट्टी के। इमा का करता तो मुख्य रूप से और धान के उत्पादन होते कामा लाल पीली मिट्टी में। का चीज के कौन से तत्व के अधिकता है, ज्यादा मात्रा में का है, लव है, चूना है, रेता है, और का चीज की कमी है, नाइट्रोजन। याद रखना नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है कामा ये लाल पीली मिट्टी में। छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा क्षेत्र विस्तार का करे लाल पीली मिट्टी के। एक निर्माण कैसे होते मिलते का आर्कियन ग्रेनाइट चट्टान उखर अपर्दन से निर्माण हुए काखर लाल पीली मिट्टी के। तो ये जो तमाम प्रकार के फैक्ट है ध्यान में रखना है। तो जितना भी अगर हम आगे देखो मिट्टी ओमा का पढ़ना है तो अय आधार में पढ़ना है। जैसे ओकर स्थानीय नाम का है भैया, ओकर निर्माण कैसे हो, इसमें रंग है का कुछ प्रकार के, और प्रकृति कैसे अम्लीय है कि क्षारीय है, जल धारण क्षमता कतेक है, ओकर उपजाऊपन, फसल अधिकता कमी विस्तार, यही जो बेस है एक आधार में देखना है हमला, ठीक है। काला जितना भी आगे मिट्टी पढ़बो तो एला ध्यान में रखना है, रही कि नहीं रही भैया। तो ये इसका पहला हमार लाल पीली मिट्टी। अब लाल पीली मिट्टी के बाद दूसरा नंबर में कौन सा मिट्टी बता रहे हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। पहली तो होगी इसका लाल पीली मिट्टी, ठीक बात है गुरुजी। दूसरा क्या बता रहे हो भैया लाल पीली मिट्टी के बाद लाल बलुआ मिट्टी। कौन सा लाल बलुआ या बलुई ऐसे कहते है कि नहीं। तो लाल बलुआ मिट्टी इलेक्ट्रॉन नाम से जानते का लाल और रेतीली मिट्टी। काबर रेता ज्यादा मिलत तब नाम है काजी रेतीली मिट्टी। बनी नहीं बनी तो लाल बलुआ मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है। एक विस्तार छत्तीसगढ़ में कते कन है मैं बता रही हूँ, सूरत है कि नहीं भैया। छत्तीसगढ़ के और 25 से 30% क्षेत्र में ऐसे बता रहे हूँ, याद है कि नहीं है। अब हम का चीज देखना है एक बारे में, है कि नहीं। तो सबसे पहले का देखना है भैया, तो सबसे पहले देखना है का कि एक स्थानीय नाम का है। का देखना है सबसे पहले एक
स्थानीय नाम कि भैया लाल पीली मिट्टी के स्थानीय नाम का है। तो कौन बता सकता होगा काल जी बहुत अच्छा से बता रहे हैं स्थानीय नाम के बारे में। का है स्थानीय नाम लाल पीली मिट्टी के? तो एला कहते का टीकरा। का कहते भैया? टीकरा मिट्टी। तो टीकरा मिट्टी का आखिर स्थानीय नाम है। ऐसे कहीं पूछी बता दब का टीकरा मिट्टी लाल बलुआ या लाल रेतीली मिट्टी के स्थानीय नाम है कौन सा? टीकरा। बोलो बोलो कौन सा? टीकरा। आखिर लाल पीली मिट्टी अभी कहाँ मिलते हैं? मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा विस्तार है। और बस्तर संभाग मतलब बस्तर के जो ऊंचाई का के हमें तो ध्यान में रखना है, एकदम सोच बात ध्यान में रखना क्या कि ये जो बस्तर है ना एकर जो उच्च भूमि है का है भैया? उच्च भूमि ओखर ढलान में जो मिट्टी पाए जाते ओहिल हमन का कहथन भैया? तो ओहिल कहथन का टीकरा मिट्टी। जो ढलान में मिट्टी पाए जाते ओला कहथन का टीकरा मिट्टी है कि नहीं? टीकरा कहते थे या तो मरहान घलो कहते। तो ये बात सुरता रही कि नहीं रही? तो सबसे पहले का इंपॉर्टेंट है कि लाल बलुआ मिट्टी लाल रेतीली मिट्टी के थे। एक स्थानीय नाम का स्थानीय स्तर में का कहते हैं? तो लाल बलुआ मिट्टी ला स्थानीय स्तर में और का कहते भैया? तो मैं कह लाल सॉरी टीकरा मिट्टी। ये बात बनी नहीं बनी? ओखर बात का याद रखना है कि ये मिट्टी निर्माण कैसे हुए? निर्माण है कि नहीं? तो अभी चिन्ह में बताए हो निर्माण का चीज में का कौन सा आधार से हम पता करथन कि मिट्टी निर्माण कैसे हुए? तो चट्टान के आधार में। अब चट्टान के आधार में जब करथन तो एक विस्तार कहाँ है? दक्षिण छत्तीसगढ़ में। और जब दक्षिण छत्तीसगढ़ में विस्तार है तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में कौन से चट्टान मिलते? तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में मिलते भैया का? तो मुख्य रूप से आर्कियन और धारवाड़ का मिलते। आर्कियन और एक अलावा धारवाड़ है कि नहीं? धारवाड़। तो आर्कियन और धारवाड़ चट्टान के अपरदन से अपरदन है कि नहीं? समझ आई इसकी नहीं है भैया? तो लाल बलुआ या लाल रेतीली मिट्टी के निर्माण कैसे हुए ऐसे कही तो का बताना है? तो एकदम सिंपल सी बात है कि अगर ये दक्षिण छत्तीसगढ़ में मिलते मतलब वहां का आखिर विस्तार है आर्कियन और धारवाड़ चट्टान के। तो आर्कियन और धारवाड़ चट्टान के अपरदन से कौन से मिट्टी के निर्माण हुए? लाल बलुआ मिट्टी के। कौन से मिट्टी भैया? तो लाल बलुआ मिट्टी के निर्माण हुए। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई भाई? बनी नहीं बनी बताओ? निर्माण। अब निर्माण के बाद बात करते हैं काखर कि अगर कुछ रंग है का भाई? है नहीं? रंग बिल्कुल नाम से स्पष्ट है का लाल बलुआ मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी। देखा रंग का है भैया? लाल है। अब लाल रंग काबर है? काबर के मल्ला होता तत्व का अधिकता है। काखर अधिकता है? तो लौह तत्व के और अधिकता है तेखर सेती अधिकता तेखर सेती का है भैया? एक रंग का है? लाल है। काखर लाल बलुआ या लाल रेतीली मिट्टी। एक रंग काबर है? काबर के लौह तत्व के अधिकता है। ये ला सोच याद रखना है। कबू कबू पूछते एक का प्रकृति के बारे में। प्रकृति मतलब अम्लीय क्षारीय है कैसे है? तो अगर एक हर प्रकृति के बारे में पूछी तो प्रकृति पर का जरूरी है? पीएच मान। का जरूरी भैया? पीएच मान। अब ढंग से सुरता करो काली जो है मैं एक हर पीएच बता रहे हो। का बता रहे हो? एक पीएच तो एक पीएच 6.6 कत का है भैया? 6.6। तो अगर एक पीएच 6.6 है तो अम्लीय हो ही कि क्षारी? 7 उदासीन, 7 से पहले अम्लीय, 7 के बाद क्षारी। तो 7 से पहले है तो एक प्रकृति कैसे हो जाए? अम्लीय। कैसे हो जाए भैया? एक प्रकृति अम्लीय। बनी नहीं बनी? तो लाल बलुआ मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी की प्रकृति कैसे है? अम्लीय है। ऐसे पूछते पेपर में, बताओ बनी नहीं बनी भैया? लाल बलुआ मिट्टी के और प्रकृति कैसे है कि नहीं? तो 2-3 फैक्ट बताया बहुत अच्छा का। स्थानीय नाम का है भैया? तो टीकरा मिट्टी की थे काला, लाल बलुआ मिट्टी लाइक निर्माण कैसे हुए? आर्कियन और धारवाड़ चट्टान के अपरदन से है कि नहीं? क्षरण से निर्माण हुए। काकर लाल बलुआ मिट्टी के। रंग कैसे? लाल। अब लाल कहां पर है? लाल लोहा, लोहा की स्थिति लाल है। तो लौह तत्व की स्थिति का है? आयरन ऑक्साइड की स्थिति का है? रंग लाल है। बनी नहीं बनी भैया? ओखर बाद एक प्रकृति कैसे है? तो प्रकृति पर पीएच मान, पीएच 6.6। अब 6.6 घलो याद होना चाहिए। काबर? काबर के पेपर में कई बार पीएच मान ला भी पूछते और जब पूछते तो याद रखना है भैया, है कि नहीं? तो अगर पीएच का है 6.6 और 6.6 तेखर स्थिति कैसे है भैया? अम्लीय स्वभाव के है, अम्लीय प्रकृति के का लाल बलुआ मिट्टी। बनी नहीं बनी? अब आगे बढ़थन तो अब का मिलते भैया हमला कि भैया एक का जल धारण क्षमता है कि नहीं? जल धारण क्षमता। तो एक जल धारण क्षमता कम कैसे है? तो जल धारण क्षमता का है? कम है, बहुत कम है कि नहीं? एकदम ही कम नहीं है लेकिन कम है, बहुत कम मात्रा में जल लगा कर पाते हैं, स्टोर करके रख पाते हैं। तो एक जल धारण क्षमता सूरता रखना है। जल धारण क्षमता के बाद क्या याद रखना है? तो उपजाऊपन कि भैया यह उपजाऊ है कि नहीं है कि नहीं? तो काला याद रखना है। तो मैं क्या उपजाऊपन ला। अब एक उपजाऊपन तो कैसन है यार? बहुत अच्छा उपजाऊ है कि नहीं है? जैसे मैं अभी जस्ट थोड़ा पहले बता रहे हो कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा? काला मिट्टी, करिया मिट्टी। काबर करिया आदमी बहुत अच्छा रहते, काला रंग बहुत अच्छा है कि नहीं? भगवान राम कैसे रही से? सांवला रही मतलब करिया रही है कि नहीं?
भगवान कृष्ण ओखर नामे है का कृष्ण, कृष्ण मतलब करिया है कि नहीं। तो उपजाऊपन अगर बात करी काकर लाल बलुआ मिट्टी के तो एखर उपजाऊपन का है कम उपजाऊ रही भैया, यह ज्यादा उपजाऊ नहीं रहे है कि नहीं, कम उपजाऊ रही थे। काबर कम उपजाऊ रही थे, काबर के में सब लाल बलुआ मतलब छोटे छोटे और कंकड़ रूप में बड़े बड़े बोल्डर के साइज में काहे एखर मिट्टी रही थे, तेखर से थी एखर उपजाऊपन काहे कम है, बनी नहीं बनी भैया। अब एखर उपजाऊ अगर कम है तो एमा हमन हर कौन सा फसल के उत्पादन करथन भैया, ऐसे अगर कहूँ पूछी ना तो का बताबो फसल है कि नहीं। तो कोनो बता सकत हन का कौन से फसल के उत्पादन होते, तो यहाँ ना ये तो फसल कौन सा होते भैया, तो यहाँ मोटा अनाज, कौन सा मोटे और अनाज, मोटे अनाज सूरता रही नहीं रही भैया, मोटे अनाज का हम लोग क्या करते हैं इसमें तो उत्पादन करथन कामा लाल बलुआ मिट्टी में। कौन से फसल के उत्पादन होते, मोटा अनाज। अब मोटा अनाज काला के थे, एकदम सिंपल सी बात है, मोटा अनाज काला के थे भैया, तो मोटा अनाज काला के थे कोनो बता सकत हन का, बिल्कुल बता सकत हन, काला के थे भैया कोदो, खाए नहीं खाए भैया, हम तो बिकट खाए नाना रहे था, कोदो कुटकी, कोदो कुटकी रागी है कि नहीं। अभी 2023 में मिलेट ईयर घोषित करे सी, सब मिलेट फसल के अंतर्गत आते का कोदो कुटकी रागी मक्का ज्वार बाजरा, बनी नहीं बनी भैया। तो जो कोदो कुटकी रागी मक्का ज्वार बाजरा सब का है, सब मोटा अनाज है। मोटा अनाज के उत्पादन, मोटा अनाज के और खेती कौन से मिट्टी में होते, ऐसे अगर कहूँ पूछी तो क्या बताना है लाल बलुआ मिट्टी या तो फिर लाल रेतीली मिट्टी, ओहिल की थे खरिस्तानी नाम का है तो टिकरा मिट्टी, बनी नहीं बनी भैया टिकरा मिट्टी है कि नहीं। तो यह इसका फसल। अब फसल के बाद अब का पूछते एक संदर्भ में एक बारे में, तो अधिकता का चीज के इसे पूछित बता दूं का, बिल्कुल फट्टे बताना चाहिए का चीज के अधिकता दिखत है। अब इच्चन बताया हमें का अधिकता, तो अधिकता का चीज के भैया, तो एमा अधिकता है लौह तत्व के है कि नहीं, लौह तत्व का अधिकता है कि नहीं भाई, तबियत लाल है लौह तत्व के और रेत है, ये सब चीज के का है अधिकता है। अब कहूँ कही कि मैं कमी का चीज के है, तो का चीज के कमी है, तो कमी लगभग सब में सेम है, लगभग मिट्टी में सेम है। का चीज की कमी है तो नाइट्रोजन की कमी है, आखिर कमी भैया तो नाइट्रोजन की कमी है, एक अलावा ह्यूमस की कमी है, बनी नहीं बनी, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस के काहे में तो कमी है। तो कौन से मिट्टी के संदर्भ में हमन बात करथन, तो हमन बात करथन लाल बलुआ मिट्टी के संदर्भ में, बनी नहीं बनी भैया लाल बलुआ मिट्टी है कि नहीं। तो लाल बलुआ मिट्टी में का बताया हूँ, एकदम सोच भाई याद रखने का, लाल बलुआ मिट्टी एला कितन हमन लाल रेतीली मिट्टी, ठीक बात है। एक स्थानीय नाम का है टिकरा, बनी नहीं बनी। ओकर बाद एक निर्माण कैसे होए, तो आर्कियन और धरवाड़ चट्टान के और वो पर्दन से काखर निर्माण होए, तो लाल बलुआ लाल रेतीली मिट्टी के। अब कबू कबू पूछ देते हैं कि एकर विस्तार कहाँ है, तो विस्तार बहुत अच्छा से तुम बता सकत हो का, बिल्कुल बता सकत हो, बताना चाहिए का कि भैया लाल बलुआ मिट्टी के विस्तार कहाँ है, विस्तार है कि नहीं। तो लाल बलुआ मिट्टी के विस्तार कहाँ है, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ के अलावा वो कहाँ है, तो देखो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला है कि नहीं। तो मोहला जो जिला है ना ओखर दक्षिणी भाग में एकर विस्तार मिलते। एकर अलावा बालोद जिला के दक्षिणी भाग में है कि नहीं, कहाँ तो बालोद और जिला के दक्षिणी भाग में, बनी नहीं बनी भैया दक्षिणी भाग में। एकर अलावा पूरा के पूरा का बस्तर संभाग मतलब दंडकारण्य और क्षेत्र, तो मोहला मानपुर के दक्षिणी क्षेत्र, बालोद के दक्षिणी क्षेत्र, बस्तर संभाग के और पूरा मतलब लगभग पूरा बस्तर संभाग में काकर विस्तार मिलते हैं लाल पीली मिट्टी के, सॉरी लाल बलुआ मिट्टी के। लाल पीली तो ऊपर में, यह लाल बलुआ मिट्टी है। तो लाल बलुआ मिट्टी विस्तार कहाँ है भैया, तो लाल बलुआ मिट्टी के विस्तार जो है मुख्य रूप से बस्तर संभाग में है। ओखर अलावा कहाँ है, मोहला और बालोद के दक्षिणी क्षेत्र में हमन लगा होते, तो एक विस्तार देखे बर मिलते। बनी नहीं बनी भैया। ओखर बाद छत्तीसगढ़ के परसेंट, लगभग के परसेंट बताए हो, जल्दी बताओ। तो छत्तीसगढ़ के 25 से 30% क्षेत्र में आखिर विस्तार है, तो लाल बलुआ मिट्टी लाल रेतीली मिट्टी के विस्तार है। कतका 25 से 30% लगभग क्षेत्र में। तो ये होगी इसका छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला और दूसरा सबसे विस्तृत मिट्टी है कि नहीं। कौन सी मिट्टी, तो मैं कहूँ लाल बलुआ मिट्टी लाल रेतीली मिट्टी। देखो एक विस्तार कहाँ है भैया लाल बलुआ के, तो पूरा देखो दक्षिण छत्तीसगढ़ में है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा मोहला मानपुर के दक्षिणी क्षेत्र, बालोद जिला के दक्षिणी क्षेत्र और लगभग पूरा बस्तर संभाग में काकर विस्तार है लाल बलुआ मिट्टी के छत्तीसगढ़ के, और 25 से 30% क्षेत्र में काकर विस्तार है लाल बलुआ मिट्टी के। बनी नहीं बनी। तो यह इसका छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला दूसरा सबसे विस्तृत और मिट्टी
कौन सा? लाल बलुआ मिट्टी। स्थानीय नाम का है लाल बलुआ मिट्टी के? तो लाल बलुआ मिट्टी के और स्थानीय नाम का है भैया? तो लाल बलुआ मिट्टी के स्थानीय नाम बताओ 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 बताओ। तो बोले टीकरा मिट्टी। गुरुजी अभिचंद तो बताया भाई लाल बलुआ मिट्टी के स्थानीय नाम का है टीकरा। काखर से बने? तो आर्कियन धारवाड़ चट्टान से। दिखत नहीं दिखत है? आर्कियन और धारवाड़ चट्टान से एखर का होए भैया? निर्माण होए, है कि नहीं? ओखर बाद एखर रंग कैसे है? लाल। लौह तत्व के अधिकतर कारण प्रकृति अम्लीय है, जल धारण बहुत कम है, थोड़ा नगण्य है, कम है, ऐसे कह सकत हन। उपजाऊपन तो बहुत कम है, एखर से हमन मन मोटा अनाज के उत्पादन करथन, कोदो कुटकी रागी मक्का ज्वार बाजरा एखर का करथे उत्पादन होते। बन ही नहीं बनी भैया। अधिकता का चीज का अधिकता है? तो लोहा का अधिकता है, सुरता रखना है, कमी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। एखर विस्तार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के और दक्षिणी क्षेत्र में मिलते। कौन सा मिट्टी? लाल बलुआ मिट्टी। बनी नहीं बनी? तो पहला का बताएं? पहला लाल पीली मिट्टी, ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में विस्तार है। दूसरा नंबर में लाल बलुआ मिट्टी। अब बात करते हैं काकर तीसरा। तो तीसरा नंबर में काला अध्ययन करना है। कौन सा मिट्टी बता रहे हैं भैया? तीसरा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो तीसरा में बता रहे हो का? लाल दोमट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लाल दोमट और मिट्टी। बनी नहीं बनी भाई? लाल दोमट मिट्टी। तो तीसरा नंबर में बता रहे हम का? लाल दोमट मिट्टी। अब एक बारे में हम का करथन? तो बढ़िया से चर्चा करथन। तीसरा नंबर में लाल दोमट मिट्टी, है कि नहीं? दोमट याद रखना, दोमट दो मने दूठन और मट मने माटी, दूठन अलग अलग प्रकार के माटी से मिलकर बने, तेकर से नाम है का? लाल दोमट मिट्टी। बनी नहीं बनी? चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी से मिलकर बने का? लाल दोमट मिट्टी। अब जो लाल दोमट मिट्टी है खैर स्थानीय नाम काल जोर बता रहे हो बहुत अच्छा से, जल्दी बताओ का थे स्थानीय नाम? भारी फेमस है खैर स्थानीय नाम का? परिया। ये दीजिए परिया, है कि नहीं? पहली आदमी है भाई डर जाए परिया में। अब तो सबके घर में स्वच्छता, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बन गए, कोई नहीं जाए भैया। आजकल सब का हो गए ODF++ गांव है कि नहीं? तो ध्यान में रखना परिया। परिया का लगे थे जो जमीन उपजाऊ नहीं रहना, ऐसे भंडो परे रहे थे, जेकर कोई उपयोग नहीं है, कोई खेती होती नहीं हो, सब कांदी उंदी सब जामे रहते है नहीं, खरपतवार जामे है, पेड़ पौधा झाड़ी उड़ी जामे, ओला के थे का? परिया। तो कुल मिला के घर स्थानीय नाम का है भैया? परिया। सूरता रखना है, रही नहीं रही भैया। अब स्थानीय नाम के बाद अगर मैं कहूँ का? निर्माण, कि भैया एक निर्माण कैसे होए? तो बता सकत हन का? काकर निर्माण? ये जो लाल दोमट मिट्टी है एखन निर्माण कैसे होए? तो एकदम सिंपल सी बात है, एखन निर्माण कैसे होए? तो वही चीज ला ध्यान में रखना है का? आर्कियन, कौन सा? आर्कियन चट्टान है, ग्रेनाइट है कि नहीं? ग्रे और नाइट, है कि नहीं? ग्रेनाइट चट्टान। तो आर्कियन चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान है कि नहीं? और नीस है, नीसिस्ट जी, नीस और शिष्ट चट्टान, है कि नहीं? बनी नहीं बनी? तो आर्कियन चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, नीसिस्ट चट्टान, इखर अपरदन से निक्षेपण से कौन से मिट्टी के निर्माण हुए? लाल दोमट मिट्टी, है कि नहीं? ये चट्टान है और चीका युक्त चट्टान है कि नहीं? तो आर्कियन है, ग्रेनाइट है, नीस है, ये जो चीका युक्त चट्टान है इखर अपरदन से, का चीज से भैया? अपरदन से। और कौन से मिट्टी के निर्माण हो है? तो ध्यान में रखना है लाल दोमट मिट्टी। बनी नहीं बनी? निर्माण। अब ओकर बाद रंग, तो एकदम सिंपल से बात है, रंग तो साफ साफ दिखत भैया। कौन सा रंग के है? अगर मैं कहूं कि ये मिट्टी हर कौन सा रंग के है? तो लाल रंग, तुरंत बता दूं कौन से रंग के है? लाल रंग। और लाल रंग काबर है? लौह तत्व का अधिकता के कारण। काखर अधिकता? तो बोले लौह तत्व के अधिकता के कारण। अब एक रंग का है? लाल है। ये बात समझ आई इसका? ये बात बनी कि नहीं बनी भैया? कौन सा मिट्टी? तो मैं कहूं लाल दोमट मिट्टी। एक स्थानीय नाम का है? परिया। परिया जी, परिया सूरता रखना है। निर्माण आर्कियन, ग्रेनाइट, नीसिस्ट, है कि नहीं? सब जो चीका युक्त चट्टान है उखर अपरदन से काखर निर्माण हुए? लाल दोमट मिट्टी के। एक रंग कैसे भैया? लाल है। काबर? काबर के लौह तत्व के और अधिकता है। ये बात समझ आई इसका? बनी का नहीं बनी? अब ओखर बात बताता हूँ का मैं चीज प्रकृति, कि भैया एखर प्रकृति कैसे है? प्रकृति ऐसे नहीं लिखा है जी, प्रकृति, ठीक बात है। तो एखर प्रकृति कैसे भैया? लाल दोमट मिट्टी के। तो एखर पर एखर पीएच मान याद रखे लगे का? पीएच। एखर पीएच मान कैसे है? कतका है? तो मैं कल बहुत अच्छे से बता रहे हूँ। लाल दोमट मिट्टी दूठन मिट्टी के पीएच एक जैसे है। कौन कौन सा? लाल पीली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। तो एखर पीएच मान कतका है? 6.8। कतका याद रखना? 6.8। तो एखर पीएच मान कतका है? 6.8। अब 6.8 है मतलब एखर प्रकृति का है? अम्लीय है। का है भैया? तो बोले अम्लीय प्रकृति के मिट्टी है। कौन सा? लाल दोमट मिट्टी। ये बात समझ है इसका? बनी नहीं बनी? तो ये प्रकृति सूरता रखना है कि भैया अगर प्रकृति कैसे है? तो अगर प्रकृति है अम्लीय। बनी नहीं बनी? अब ओखर बात करथन का? प्रकृति समझ में। अब ओखर बात करथन जल धारण क्षमता कैसे है? एखर जल
धारण है कि नहीं, जल धारण क्षमता। तो ये जो लाल दोमट मिट्टी के जल धारण क्षमता है ना, ये सबसे न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब कम जी, कम, सबसे न्यूनतम या सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में कुल मिला के प्रकार के मिट्टी मिलते, तो छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 5 प्रकार की मिट्टी मिलते। वो पांचों प्रकार में सबसे कम जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी के, ऐसे पूछित का बताना है, लाल दोमट मिट्टी। तो लाल दोमट मिट्टी के जो जल धारण क्षमता है वो सबसे कम है, सबसे न्यूनतम है। अच्छा, काबर सबसे कम है, काबर सबसे न्यूनतम है भाई एक जल धारण क्षमता, तो एला याद रखना है। ये जो मिट्टी ना, एक जो रजक है, रजक मतलब कण जी, कण, तो एक जो कण है ना वो हर काफी बड़े बड़े है। काहे भैया, तो बड़े बड़े काहे, और बोल्डर के आकार में है, बड़े बड़े बोल्डर, तो बड़े बड़े बोल्डर के आकार में काहे एक कण है। और जब कण बहुत बड़े बड़े रही तो वहां कहा जी मिट्टी में दरार रही, छेदा रही बड़े बड़े, और जब छिद्र रही तो पानी है का हुई आसानी से नीचे चल दी, मतलब ओला सकेल के पानी ला बटोर के अपन काहे सरफेस में नहीं रख सका। कौन है, लाल दोमट मिट्टी है। मतलब एक जो जल धारण क्षमता है वो काहे सबसे कम है। समझ में इसकी नहीं आई? तो एला कई बार प्रश्न पूछते कि भैया निम्न में से कौन सी मिट्टी का जल धारण क्षमता सबसे कम है, तो सबसे कम जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी की है, लाल दोमट मिट्टी। बताओ बनी नहीं बनी भैया? तो लाल दोमट मिट्टी के जल धारण क्षमता सबसे कम है, ये बात ध्यान में रखना है। अब जल धारण क्षमता के बाद का चीज सूता रखना है, जिन्हें मतलब पूछते है कि नहीं, तो मैं कहे उपजाऊपन है कि नहीं। तो उपजाऊपन कैसे है भैया, तो एक उपजाऊपन एकदम कम है, मतलब ऐसे हम मान सकते हैं कि अनउपजाऊ है, लगभग ये मिट्टी जो है ना अनउपजाऊ रहते, ठीक है, अनउपजाऊ है। काहे अनउपजाऊ है, काबर के एक कण जो है ना बहुत बड़े बड़े रहते, माँ बहुत बड़े कंकड़ पत्थर मिश्रित रहते कामा, ये जो लाल दोमट मिट्टी है कि नहीं। अब जब बहुत ज्यादा कंकड़ पत्थर है तो एक जो जल धारण क्षमता न्यूनतम है। अब जब जल धारण क्षमता न्यूनतम है मतलब जल ला अपन सरफेस में सकेल के नहीं रख सका है, स्टोर करके नहीं रख सका है, तो वो फसल भी अच्छा से नहीं हुए। तो एक से दिखन कि एक जो उपजाऊपन है वो का है भैया सबसे कम है, या कह सकते हैं कि हमन ये अनउपजाऊ है, लगभग अनउपजाऊ है, या एक उपजाऊपन का है कम है। ऐसे मैं कहता हूँ, ये बात समझ आई इसका। बन ही नहीं बनी भैया कि एक उपजाऊपन सबसे का है, तो बोले कम है। अब ओखर बाद अब का है जल्ला हमन ध्यान में रखना, जब उपजाऊपन कम है तो ये हमन कृषि करबो का, तो कृषि होते थोड़ बहुत, लेकिन ये दीजिए कृषि का बहुत कम होते हैं, कृषि है कि नहीं, बहुत कम होते। लेकिन जो खरीफ है, खरीफ फसल, खरीफ मतलब जब पानी बहुत ज़्यादा गिरते ना तब एमा थोड़ा बहुत धान के उत्पादन हो जाते। बनी नहीं बनी, जब बहुत ज़्यादा पानी गिरते तब एमा थोड़ा बहुत धान के उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन कृषि बहुत कम होते, न्यूनतम होते। ये बात सूरता रखना है। बनी नहीं बनी भैया, ये बात है कि नहीं, सूरता रही कि नहीं रही एक जो कृषि है। ओखर बाद का चीज के अधिकता है माँ, तुरंत बता दो का चीज के अधिकता है भैया, लौह तत्व के। काखर अधिकता है माँ, तो बोले लौह तत्व का अधिकता है। काबर नाम में से स्पष्ट है, लाल दोमट मिट्टी लाल काबर है, लौह तत्व कारण, मतलब लौह तत्व में का है अधिक मात्रा में मिलते। एक अलावा रेत वगैरह अधिक मात्रा में माँ, ठीक है। आप कहूँ कहीं कि माँ कमी भी है का कुछ कहेंगे तो बिल्कुल बता देना है का चीज की कमी है माँ, कमी। तो कमी अगर पूछी का चीज की कमी है तो सब में एक ही चीज बताना है का, नाइट्रोजन। का चीज की कमी भैया, तो मैं कहूँ नाइट्रोजन की कमी है, और एक अलावा ह्यूमस की कमी है कि नहीं। अब ह्यूमस नहीं है मतलब उपजाऊ नहीं है, उर्वरक क्षमता कम है, तो उर्वरक क्षमता कम है, तेखर से ती एमा हमन मुख्य रूप से ज्यादा फसल के उत्पादन नहीं कर पान। अब होते भी तो थोड़ा बहुत होते है ना, खरीफ में कहना चाहिए तो धान के उत्पादन हो जाते, और मुख्य रूप से एमा मोटा अनाज के उत्पादन होते। का में भैया लाल दोमट मिट्टी में। बनी नहीं बनी भैया। अब अगर कहूँ पूछा थे कि लाल दोमट मिट्टी के अब विस्तार कहाँ कहाँ है, कहा कि हमें लाल दोमट मिट्टी के विस्तार कहाँ है, ऐसे पूछी तो हमें बता दब का लाल दोमट मिट्टी के और विस्तार कहाँ है। तो ये जो लाल दोमट मिट्टी दिखत ना यार मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ में मिलते। कहाँ मिलते भैया, मुख्य रूप से दक्षिण और छत्तीसगढ़। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी दंतेवाड़ा और सुकमा जिला मुख्य रूप से एक विस्तार है। कहाँ, दंतेवाड़ा और सुकमा जिला में मुख्य रूप से का एक विस्तार है। एक अलावा हसदो रामपुर बेसिन का, हसदो रामपुर बेसिन क्षेत्र में थोड़ा बहुत एक विस्तार है। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 10 से 15%, कितना, तो 10 से और 15% क्षेत्र में
काखर विस्तार है, कौन सा मिट्टी का विस्तार है, तो ध्यान में रखने का लाल दोमट मिट्टी। कौन सा मिट्टी भैया, लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, अब कई जन समझ नहीं आया तो भैया कि ये हल्द्वारामपुर बेसिन कहाँ है, तो जब हम छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन पढ़बो तब सरगुजा क्षेत्र में का, सरगुजा संभाग के क्षेत्र में हल्द्वारामपुर बेसिन, वहां थोड़ा बहुत मिलते थे का लाल दोमट मिट्टी। ओखर अलावा मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी कहाँ मिलते, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी कहाँ मिलते भैया, मैं बताऊं कहाँ, तो दंतेवाड़ा और सुकमा। ये दिखत ना, दंतेवाड़ा थोड़ा सा क्षेत्र में और पूरा सुकमा के क्षेत्र में कहा मिलते हैं हमला लाल दोमट मिट्टी। छत्तीसगढ़ के 10 से 15% और क्षेत्र में कौन सी मिट्टी विस्तार है, तो लाल दोमट मिट्टी के। बनी नहीं बनी भैया लाल दोमट मिट्टी, है कि नहीं, तो ये होगी इसका लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी के एक बार और रिवाइज करवाता हूँ, का मुख्य रूप से हमला ध्यान में रखना है, तो लाल दोमट मिट्टी मतलब तीसरा, सबसे पहले बताया लाल पीली मिट्टी, ओखर बाद लाल बलुआ मिट्टी, ओखर बाद तीसरा नंबर में पढ़ा था का लाल दोमट मिट्टी। अब जो लाल दोमट मिट्टी है इस स्थानीय नाम का है भैया परिया, काबर उपजाऊ नहीं है तो घर से परिया। निर्माण तो आर्कियन ग्रेनाइट नीच चट्टान के जो चिका युक्त चट्टान है इखर अपरदन से निक्षेपण से काखर निर्माण हो इस लाल दोमट मिट्टी के। एखर रंग लाल काबर है, लौह तत्व कारण प्रकृति तो अम्लीय है भैया, काबर 6.8 pH है, एखर से अम्लीय है। जल धारण क्षमता, तो जल धारण क्षमता सबसे कम है, ये इंपॉर्टेंट है का भैया, जल धारण क्षमता काबर जितना भी मिट्टी है सब में सबसे कम जल धारण क्षमता आखर है लाल दोमट मिट्टी के, तेखर से पूछ सकत है। अब पूछ सकत तो ध्यान में रखना है। ओखर बाद एक काबर कम है बता दो, काबर एखर कण जो है ना बहुत बड़े बड़े बोल्डर के साइड के है। ओखर बाद एमा उपजाऊ तो उपजाऊ बिल्कुल नहीं भैया, खरीफ फसल में थोड़ा बहुत धान के उत्पादन करते थे ना मन। ओखर बाद ध्यान में रखना है कि एमा का चीज के दिखता है, लौह तत्व के, रेत के दिखता है, कमी का चीज के, नाइट्रोजन ह्यूमस के। एकर विस्तार कहाँ है, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा हल्द्वारामपुर बेसिन में हमला देखे पर मिलते का, तो बोले लाल दोमट मिट्टी। बनी नहीं बनी। अब ओखर बाद बात करते हैं का हमन चौथा नंबर में कौन सा मिट्टी बता रहे हो, काला मिट्टी, करिया मिट्टी। ठीक है, तो अब बात करते हैं काली मिट्टी की। ठीक है, बोला इसे लगते आज से क्लास थोड़ा कंप्लीट हो गए है नहीं, ज्यादा चीजें देखो एक दरी तो फिर हजम नहीं हो, ध्यान में नहीं रही, तो आज फिलहाल इतना ध्यान में रखना है। बाकी काली मिट्टी और ओखर बाद फिर लेटेराइट मिट्टी और ओखर बाद आओ जितना भी फैक्ट है मिट्टी से संबंधित उस सब ला नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करबो। धन्यवाद।